सर्वे वाले नहीं, बिजली कंपनी वाले हैं। हमने आपका लाइट मीटर चेक किया तो आपकी सारी करतूत सामने आ गई। क्या मतलब ये कि आप बिजली की चोरी कर रहे हैं। चोरी? और चोरी की सजा होती है जेल। अगली बार आएंगे तो पुलिस के साथ आएंगे। मॉस्किटो क्रीम अपने साथ रखिएगा। क्यों? क्योंकि जेल में मच्छर बहुत होते हैं। ओह, इतनी ठंडी हवा, एसी क्यों ऑन रखा है? 16 पे अथर्वा, क्या हो रहा है ये? हाँ? हो क्या? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी ये हरकत पकड़ने के लिए आ गया मैं जल्दी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये आपका बिजली का बिल। थैंक यू तिवारी जी। हाँ। अथर्वा, टीवी बंद कर, एसी भी बंद कर और फैन भी बंद कर। क्या हुआ? $7,500? हमारा बिल नॉर्मली 3,500-4,000 के बीच में आता है, ये 7,500 रुपए कैसे आया? मुझे क्या पता, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कस्टमर केयर पे फोन करो ना। हाँ, कहाँ होता है नंबर? अरे डैडी, बिल पे ही देखिए ना। साहब गाली भी बख्शिएगा उनको, हैं? तभी अकल आएगी ठिकाने उनकी बिजली वालों की। हाँ, आप बिल बांटिए जाइए। हाँ जी। हाँ। नमस्कार। हाँ। एलियांग एनर्जी में आपका स्वागत है। मैं सीमा आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? नमस्ते सीमा जी। मैं राजेश वागड़े बोल रहा हूँ, साई दर्शन हाइट से। ओके, आपका कस्टमर आईडी बताइए प्लीज। 1014660001। ओके, बताइए सर क्या प्रॉब्लम है? सीमा जी, नॉर्मली मेरे घर का जो बिल है ना वो 3,500-4,000 के रेंज में आता है। इस बार 7,500 रुपए आया है। सर, जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे बिल उतना ही आएगा, और अगर आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करोगे तो वैसे ही चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। आप अपने बिल में यूनिट्स का स्लैब देखिए प्लीज। बोलिए। देखा आपने, जैसे जैसे आपकी बिजली की यूनिट्स बढ़ेगी वैसे ही यूनिट्स का नया स्लैब बनेगा। नए स्लैब में चार्जेस ज्यादा होंगे और फिर आपका बिल भी ज्यादा आएगा। जानकारी के लिए आभारी हूँ मैं सीमा जी, लेकिन क्या है ना, बिजली इस्तेमाल करने की ना एक सीमा है हमारे इस घर में, और वो सीमा हम कभी नहीं पार करते। बुरा मत मानिए मिस्टर वागले, ये बिल पे करना ही होगा वरना आपकी बिजली कट जाएगी। लेकिन सुनिए सीमा जी, मैं आपकी और कोई सहायता कर सकती हूँ इसके अलावा? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। एलियांग एनर्जी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आपका भी। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपके घर बिजली का बिल राई का पहाड़ बन के आया। आपको कैसे पता है? नाम मेरा दक्कू है, सबकी खबर रखता हूँ। तिवारी जी ने बताया। जरूरी ये नहीं कि मुझे किसने बताया, जरूरी ये है कि इतना बिल कैसे आया। अरे वाह। अब जरूरी ये है कि ये बिजली का बिल मुझे भरना है, वरना बिजली कट जाएगी। अरे ऐसे कैसे कट जाएगी? परम पूजनीय वन्ना भाभी के घर बिजली काटने वाले को मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ओहो, अतिशयोक्ति अलंकार, ये बड़ी बड़ी बातें ना आपके छोटे मुंह से अच्छी नहीं लगती। दरअसल आपके मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ? What? और नहीं तो क्या। माफ करना, मैं थोड़ा टेंशन में ना, मैं थोड़ा इधर उधर ऐसे थोड़ा भटक जाता हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर चुप रहिए, मुझे बिल भरना है। हाँ तो भरिए ना, मैंने आपके हाथ बांध रखे हैं। तो भर रहा हूँ ना। हाँ तो भरिए। ओके चलो, बिल पे हो चुका है, लेकिन मंदू अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे गए हैं वो कैसे एडजस्ट करोगे? कर लूंगी राजेश बाबू, जैसे हर महीने करती हूँ। हर महीने? हर महीने कहाँ बिजली का बिल इतना आता है? बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता तो कोई और खर्चा होता है ना, जैसे बाकी के खर्चे एडजस्ट करती हूँ वैसे ये भी कर लूंगी। वाह, धन्य है तू भारतीय गृहिणी, धन्य है वन्ना भाभी। वाकई में धन्य हो तुम, सीरियसली। अच्छा, किस किस चीज में एडजस्ट करती हो तुम? क्योंकि
कभी किसी चीज में कमी तो महसूस नहीं हुई, ना खाने पीने में, ना पहनने ओढ़ने में? वो मैं नहीं बता सकती क्यों? क्योंकि वो एक राज है, राज। मतलब तुम अपना राज नहीं बता रही हो, और ये राज समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा बिल आया तो कैसे आया? लेकिन मुझे पता है कि कैसे आया। कैसे? फॉलो मी। आफ्टर यू देवी, प्लीज कम। कहा ना, फॉलो मी। आइए वरना भाभी, आइए। ए, आवाज कम। तक्कू भाई, आप हमें हर्षद भाई के नए घर पे क्यों लेकर आए? क्योंकि यही तो मिलेगा आपको बिजली चोर। आपके घर की बिजली चुराने वाला कोई और नहीं, शेयर बाजार का पंटर हर्षद अग्रवाल है। कहां छुपकर बैठा है बिजली चोर? बाहर निकल। माइक निकल के आया क्या? इतना चिल्ला क्यों रहा है झालर? तेरी आवाज मेरे दूसरे घर तक आ रही है। आ गया वन्ना भाभी, आपका असली गुनहगार, बिजली चोर हर्षद अग्रवाल। अरे वाह, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, झूठ के मुंह से नकाब खींच के उसे सच का सामना करवा रहा हूं। और सच ये है कि वन्ना भाभी, ये पंटर अपने नए घर का रिनोवेशन करवा रहा है, जिसमें खर्च होने वाली सारी बिजली ये आपके घर से चोरी कर रहा है। इसीलिए आपके घर का बिल ज्यादा आ रहा है वन्ना भाभी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ के रिनोवेशन का कनेक्शन मैंने अपने घर से लिया है। अरे ये बताओ, मेरी बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आया? अरे राजेश भाई, कुंडी लगा ली होगी किसी ने। क्या कुंडी? हाँ, क्या है ना, हमारे गांव में ऐसे बिजली का तार जाता था ना, तो लोग कुंडी लगा लेते थे, तो सामने वाले का बिल ज्यादा आता था और कुंडी लगाने वाले को फ्री में बिजली मिलती थी। पकड़े जाने पर जेल की रोटी भी फ्री में मिलती होगी, है ना? हाँ, लेकिन क्या है ना राजेश भाई, पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी गांव में कोई कुंडी भी नहीं लगा सकता है, कोई चांस ही नहीं। अच्छा, जब गांव में चांस नहीं है तो यहाँ कैसे होगा? यहाँ तो मैं बैठा हूँ और सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। झालर, काश लॉयन के नाम से जानता होता, पर सारा शहर ये जानता है कि यहाँ रूल्स मतलब रूल्स पे दक्षेश जोशीपुरा रहता है। यहाँ बिजली चुराना तो दूर, कोई बिजली चुराने की सोच भी नहीं सकता। एक मिनट, अगर बिजली नहीं चोरी हुई है तो मेरे बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया? राज, प्लीज जाने दो ना, हम आज से बिजली बचाना शुरू करते ताकि नेक्स्ट मंथ का बिल कम आए। ठीक है। ये क्या हो रहा है? हाँ? ये टेबल लैंप चालू है, एसी चालू है, ये वाला लैंप चालू है, ट्यूबलाइट चालू है। अब समझ में आया कि बिल इतना क्यों आया। अरे ये क्या कर रहे हैं अब डैडी? एसी और लाइट्स को ऑफ क्यों किया? एसी इसीलिए ऑफ किया ताकि तुम खिड़की खोल के ताजी हवा लो। अरे बाहर देखो, भगवान ने अपना नेचुरल एसी चालू रखा है। तुम्हारे इस एसी से ना 100 गुना अच्छा है वो। एंड बाय द वे सखी, सीरियसली कह रहा हूँ, हमारे जमाने में ना ये एसी वेसी नहीं हुआ करते थे, हम वो ऐसे नेचुरल हवा लेते थे, इसलिए हम सबकी सेहत अच्छी रहती थी, हमारी स्किन अच्छी रहती थी, फेफड़े अच्छे रहते थे, मूड अच्छा रहता था। अरे बस बस बस, मैं समझ गई, पर लाइट्स क्यों ऑफ की? लाइट से तो सेहत खराब नहीं होती ना? नहीं होती, लेकिन जरूरत नहीं है इतनी सारी लाइट्स ऑन रखने की। मतलब रूम है नहीं है, रूम की तरह रखो, शीश महल थोड़ी है कि सारी लाइटें तुमने ऑन रखी। और रात को पढ़ाई करते वक्त सिर्फ एक टेबल लैंप काफी है। मैं ना अब दिया जलाकर पढ़ाई करता था, दिया। क्या? कुछ भी मत बोलो है डैडी। अरे सच कह रहा हूँ। आपके बचपन में ना बिजली का आविष्कार हो चुका था। तो मैंने कब कहा नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था, लेकिन बिजली भी जाती थी ना, तब दिया जलाता था मैं। और जब बिजली होती थी तब बल्ब जलाता था, लेकिन एक बल्ब, एक टेबल लैंप पर पढ़ाई करता था, जैसे तुम्हें अब करनी है। ओके? नो, नॉट ओके। क्या? मुझे अपने रूम में सारी लाइट्स ऑन चाहिए, मुझे उसी की आदत है। आदत बदलनी पड़ेगी, तुम्हारी आदत ना महंगी पड़ रही है। अरे What is this यम? What is this? क्या हुआ दत्त? क्या हुआ? हुआ नहीं यम, होगा। हमारे घर का हाल भी राजेश भाई के घर जैसा ही होगा। अरे वाह,
मेरी तो बरसों से तमन्ना है कि हमारा घर भी राजेश भाई के घर जैसा हो जाए। हमारे घर भी 2 छोटे छोटे फूल खिले और हम उन 2 फूलों के माली बन जाए। हम उन 2 फूलों के माली बन जाए। तालियां। शुक्रिया। पर मेरी प्यारी यम, जिस एंगल से तुम सोच रही हो, मैं उस एंगल से नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा घर भी राजेश भाई के घर जैसा हो जाए। मैं बिजली के बिल वाले एंगल से बोल रहा हूँ। बिजली का बिल? हाँ यम, तुम्हें पता है राजेश भाई के घर क्या हुआ? 7,500। बाप रे, इतना ज्यादा बिल? तुम्हें पता है यम, बेचारी वन्ना भाभी कैसे कैसे करके अपने घर का बजट मैनेज करती है, और इस निगोड़े बदमाश बिल ने उनके घर का बजट ही हिला दिया। पर हमें हमारे घर का बजट नहीं हिलने देना है, और ये बिजली का बिल कम करना है। 1 मिनट। यम, मैंने निर्णय लिया है कि हम सूरज ढलने से पहले सो जाएंगे और सूर्योदय के बाद ही उठेंगे। लेकिन दकू, इससे क्या होगा? देखो यम, हम सूरज ढलने से पहले सो जाएंगे तो हमें घर की लाइट्स ऑन करके नहीं रखनी पड़ेगी, और हम सूर्योदय के बाद उठेंगे तो भी हमें घर की लाइट्स ऑन नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम दोपहर में ही स्नान करेंगे तो हमें गीजर भी ऑन नहीं करना पड़ेगा, और दोपहर में हम हमारे घर की सारी खिड़कियां दरवाजे खोल देंगे तो हमारे घर में मृदु मृदु हवा आएगी और साथ में आएगा प्रकाश। फिर चाहकर भी भर नहीं पाएगा ये बिजली का बिल बदमाश, बिजली का बिल बदमाश, बिजली का बिल बदमाश। वाह 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 दकू। विद्युत, ये ले बेटा, दूध पी। क्या तू क्यों सो रहा है? हर जगह 1 साल से सवेरे ही सवेरा है। तेरे पापा ने कहा ये क्या हो रहा है? मेरे लाल के आसपास अंधेरा ही अंधेरा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या पापा? अरे क्या पापा? हमारा नाम क्या है? विद्युत। विद्युत मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। और तू सिर्फ एक बल्ब जला के पढ़ाई कर रहा है? अरे हमारी नहीं तो कम से कम थारे नाम की तो इज्जत रख। जब तू पढ़ाई करने बैठे तभी तेरे आसपास की सभी लाइट चालू होनी चाहिए, और सिर्फ पढ़ाई करते वक्त क्यों? खाते पीते नहाते धोते उठते बैठते हर वक्त तेरे आसपास की सभी लाइट चालू होनी चाहिए, समझा? लेकिन क्यों पापा? मेरे नाम और इन सारी चीजों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन? तू तो इसको कनेक्शन सुन। देख, तेरा नाम क्या है? विद्युत। और विद्युत के आसपास अंधेरा तो तू काय का विद्युत बे? और इससे भी बड़ी बात, हमारा बाप करोड़पति। तू बिना बात की बिजली नहीं फूकेगा तो कौन फूकेगा? वो देख, राजेश भाई को देख, थोड़ा सा बिजली का बिल के ज्यादा आ गया, डर गए। डर के मारे ये लाइट पंखा सब बंद करके घूम रहे। हमारा बाप किसी के बाप से नहीं डरता, समझा? अरे चाहे कितना भी बिजली का बिल आ जाए, तेरे आसपास कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो अभी की सभी लाइट अभी कभी चालू कर। हाँ। समझा? हमारा ब्रेसलेट ढूंढ के देख। हाँ, अभी देती हूँ। ये पी ले। क्या पापा, ये क्या बोल रहे हो आप? आपको पता है ना, चाहे हम जितनी भी बिजली यूज कर ले, हमारा बिल कभी बढ़ के नहीं आता। ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। डैडी, चाय पीने में उतना मजा नहीं आता जितना मम्मी के हाथ के बनाया हुआ चॉकलेट शेक में आता है। बेटा, बड़ा होने के बाद जब तू चाय पीना शुरू कर देगा ना, तब बोलना। डैडी, मैं ना कभी भी चॉकलेट शेक छोड़कर चाय पीना नहीं शुरू करूंगा। मुझे ये नहीं समझ में आता, लोग बड़े होकर चाय पीना क्यों शुरू करते हैं? तुझे पता है था, मैं जब तेरी एज की थी ना, तब एग्जैक्टली ऐसा ही सोचती थी। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती थी कि बड़े होके लोग कॉमिक्स पढ़ना क्यों छोड़ देते हैं, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, कॉमिक्स पढ़ना कभी नहीं छोड़ूंगी। सेम, मैं भी सेम सोचता था, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ नई चीजें जुड़ जाती है। जैसे मेरा और अथर्व का साथ साथ नहाना, वो छूट गया। जब छोटा था तब हमेशा हम साथ में नहाते थे। डैडी, आपको याद है जब आप मुझे साबुन लगाते थे और मुझे कितनी गुदगुदी होती थी? ओ बहुत, मतलब तुम नहाते कम थे और हंसते ज्यादा थे। लेकिन आज बहुत मजा आ गया पुरानी यादें ताजा करके। तेरे बेटे के साथ नहा के ये बात। हाँ, और ये सब बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से, जिसकी वजह से राज जी ने डिसाइड किया कि वो गीजर ऑफ रखेंगे और ठंडे पानी से नहाएंगे। डैडी, मैं तो कहता हूँ ना, हर महीने बिजली का बिल ज्यादा ही आना चाहिए, तो फिर हम ऐसे गाना गा गा के नहाएंगे। खबरदार, खबरदार, मुंह से अगर ऐसी बात निकाली तो
जरूरत पड़ने पर मैं घर के सारे पंखे, एसी और लाइट्स ऑफ कर दूंगा, लेकिन बिजली का बिल ज्यादा नहीं आने दूंगा। बेटा, तुम्हारे डैडी ना बहुत मेहनत से कमाता है पैसे, यू नो। अगर वो मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिजली का बिल भरने में जाएगा तो हमारे महीने का बजट हिल जाएगा, और अगर बजट हिल गया तो फिर मैं हिल जाऊंगा, राइट? तो ये बिजली का बिल बढ़ना ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर नहीं। ब्रो, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं ना? ब्रो तू टेंशन मत ले, हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। लेकिन ब्रो, मेरी डैड की टेंशन, मैं उसका क्या करूं? उसका हम कुछ नहीं कर सकते ब्रो। अच्छा ब्रो, एक बात बता, तेरे पापा को कोई टेंशन नहीं है? I mean, हम जो कर रहे हैं उससे तेरे घर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा ही होगा ना? नो ब्रो, हमारा बिल हर बार सेम टू सेम आता है। What? कैसे? आई डोंट नो ब्रो, बट मुझे ये पता है मेरे पापा की कहीं ना कहीं तो सेटिंग है। तुझे पता है हमारे घर की सारे एसी, सारे फैन, सारे लाइट्स पूरे दिन चलते रहते हैं, और हमारा बिल बस वही जो हर बार आते सेम टू सेम। ब्रो, तू ये क्या बोल रहा है? I mean, हम जो कर रहे हैं उसके बाद भी तेरा बिल नहीं बढ़ा है? नो ब्रो, ज्योति, हाँ? तुझे पता है दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीज कौन सी होती है? मेरे 6 BHK, 7 BHK, हवेली, बंगलो, पेंट हाउस वाले भाइयों के बारे में बातें करना। बावरी, अरे दुनिया का सबसे खुशी देने वाला काम ये नोट गिनना है। अरे यार, हमारी खुशी खराब करने कौन आ गया? ज्योति, दरवाजा खोल, मैं ये जरा नोट अंदर रख के आता हूँ। जी, मैं देखती हूँ। जी कहिए। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सर्वे करने आए हैं। सॉरी, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में तो सब कुछ है। मतलब? अभी आपने ही कहा ना कि आप लोग सर्व करने आए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मैडम, सर्व नहीं, सर्वे करने आए हैं कि आपके घर में सब कुछ जैसे कि एसी, पंखा, फ्रिज, टीवी ठीक ठाक चल रहा है या नहीं? सही चलेगा ना, क्यों खराब होगा? अरे हमारी सारी चीजें एकदम इम्पोर्टेंट है, तो सही चलेगा। आपका मतलब इम्पोर्टेड? हाँ, वही सेम टू सेम। क्या एक बार हम देख सकते हैं आपका ये इम्पोर्टेड माल? हाँ, क्यों नहीं, आइए, मैं खुद ही आपको सारी चीजें दिखा देती हूँ। अब ये देखिए, हमारा हांगकांग से लाया हुआ 3 लाख का एसी, और ये लाइट सिंगापुर से लाई हुई है 5000 की, और ये फ्रिज पूरे 1 लाख का है, जापान का, और ये सोफा पुराना दिखता नहीं है लेकिन है थोड़ा पुराना, ये भी होगा 4-5 लाख का। ये इटालियन मार्बल फ्लोरिंग जिस पे आप खड़े हैं, ये भी होगी 6-7 लाख की। और ये मेरी साड़ी 50,000 की एक्सक्लूसिव, और ये ज्वेलरी 1.5 लाख की। वाह वाह, आपके यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है। मैंने कहा तो आपसे, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, 24 घंटे चालू रहती है, लेकिन फिर भी एकदम अच्छे से चलती है। वाह वाह, क्या बात है, गुड गुड। ज्योति, कौन है लोग? अब ये लोग वो सर्व करने वाले हैं। सर्वे वाले नहीं, बिजली कंपनी वाले हैं। हमें डाउट था कि आपके यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है, क्योंकि आपका यहाँ पर 6 BHK घर भी बन रहा है जिसकी बिजली यहीं से जाती है, फिर भी लाइट बिल सेम टू सेम। हमने आपका लाइट मीटर चेक किया तो आपकी सारी करतूत सामने आ गई। करतूत? कि आपने अपने लाइट मीटर में छेड़छाड़ करके सेटिंग की हुई है, इसलिए आप जितनी चाहे बिजली इस्तेमाल करें, आपका लाइट बिल 2-3 हजार रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। ये मतलब ये कि आप बिजली की चोरी कर रहे हैं। चोरी? और चोरी की सजा होती है जेल। अब आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता मिस्टर हर्षद अग्रवाल। अगली बार आएंगे तो पुलिस के साथ आएंगे, और मेरी एक सलाह मानिएगा,
मॉस्किटो और क्रीम अपने साथ रखिएगा, क्योंकि जेल में मच्छर बहुत होते हैं। पापा गिर गया। देखिए वरना भाभी, देखिए हटिए आप, देखिए वरना भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, ये शेयर बाजार का पंटर ही है, बिजली चोर। अब इसको पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब मजा आएगा। औकात मेरे के बात कर झालर, औकात मेरे के बात कर। तू मुझे क्या औकात दिखा रहा है? औकात तो तुझे पुलिस दिखाएगी, चिंदी चोर। एक मिनट, मौका मिलती तुम दोनों ना कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर देते हो। अरे लेकिन राजेश भाई, आप तो बीच में बोलो ही मत। हर्षद भाई, इतने पैसे आपके पास, फिर भी ऐसा घटिया काम करते हो। अरे लेकिन मैं किधर? तुझसे अच्छा तो मैं हूँ, पर आप आगे से हटिए ना। पर हम पूछ लिए मन्ना भाभी और उनका ये परिवार है, जिनके पास पैसे भले ही कम हो, पर कभी एक पैसे की भी चोरी नहीं की। अरे लेकिन राजेश भाई, एक मिनट हर्षद भाई, कुछ मत बोलिए। अब आप सिर्फ सुनिए, ये जो बिजली की चोरी कर रहे हैं ना, वो एक बहुत गंभीर अपराध है। जुर्माना तो देना ही पड़ेगा आपको, लेकिन साथ साथ जेल भी हो सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर वकील खड़े हैं। देखो भाई, जरा बिजली चोरी की धाराएं बताइए। हाँ वो अरे छोड़िए ना राजेश भाई, है? इस पंटर को धाराएं क्या बतानी, इसे तो उठाकर सीधा जेल में डाल देना चाहिए, और उसके बाद दे डंडे पे डंडे। अरे राजेश भाई, आप लोग मेरी बात सुनो ना, मैंने मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अच्छा, फिर छेड़छाड़ किसने की? भूत ने? भूत ने नहीं, अल्सेशियन ने। हाँ, अल्सेशियन? वो हमारे नए बड़े 5 करोड़ के आलीशान मकान में वो बिजली का काम करने आया था ना। इलेक्ट्रिशियन ज्योति भाभी। हाँ वही, सेम टू सेम। तो जब वो अल्सेशियन मेरे घर काम करने आया तो उसने कहा कि देखिए, अभी आपके बड़े नए आलीशान 5 करोड़ वाले घर में बिजली का काम शुरू हो रहा है, तो आपका बिल ना बहुत ज्यादा आएगा, तो आपके मीटर में मैं कोई ऐसी सेटिंग कर दूं जिससे आपका बिल एकदम कम आए। तो मैंने हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया? हाँ। क्यों? लेकिन क्यों हाँ क्यों बोला? हर्षद, मुझे लगा कि मैं आपके 2 पैसे बचाऊंगी तो आपको मुझ पे कितना गर्व होगा, खुशी होगी। अरे खेल सब पे झालर लुगाई, खुशी देनी थी तो मुझे बता देती कि ये सब तूने किया है। सॉरी हर्षद, वो मैं भूल गई आपको ये बात बताना भी, और अल्सेशियन ने मुझसे ये बात कही थी ये भी, वो तो मुझे बस अभी याद आया तो मैं आपको बताने आ गई। भूल गई? कितनी आसानी से बोल दिया कि भूल गई। अरे थारी ये भूल कितनी भारी पड़ेगी मारे पे, पता है थारे को? जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा। एक मिनट। अच्छा भाई, ज्योति भाभी को कुछ कहने से पहले आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि अगर ये ऑफर इलेक्ट्रिशियन ने आपको दिया होता तो क्या आप मना करते? करता। देखा, बिल्कुल मना करता। झूठ बोल रहा है ये पंटर। बहुत हो गया, दुक्का मारूंगा। भूत ने गुम्बो मारी। दुक्का, गुम्बा, दुक्को, गुम्बा, दुक्को, अरे डुक्का गुम्बा, एक मिनट, वापिस शुरू हो गए दोनों। क्या नया डुक्का गुम्बा? अरे लेकिन राजेश भाई, हाँ बताइए ना हर्षद भाई, फिर से पूछता हूँ, अगर ये ऑफर इलेक्ट्रिशियन ने आपको दिया होता तो क्या आप ये ऑफर मना करते? करता। ऑफर एक्सेप्ट करता, लेकिन सावधानी भी बरतता। राजेश भाई, क्या है, इलेक्ट्रिक कंपनी में किसी के साथ सेटिंग करता, रेड पड़ने से पहले ही वो मुझे बता दे कि रेड पड़ने वाली है। कुछ भी करता, लेकिन पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि जो पकड़ा गया वो चोर, और जो ना पकड़ा गया वो चतुरशाणा। क्या बात है हर्षद भाई, मतलब आपने पहले से तय कर रखा है कि भैया हम नहीं सुधरेंगे। ज्योति भाभी तो बेचारी भोली है, मासूम है, आप बड़े शातिर हो, है ना? आपको सब पता है, सही क्या है गलत क्या है ना? जहां 2 पैसे बच जाए वो गलत काम करने से आप पीछे नहीं हटते। इस पंटर की कथनी और करनी में गहरी खाई है। देखना वरना भाभी, एक दिन ये ऐसा गिरेगा ना, इसने जो भी कमाया ना जोड़ जोड़ के एक झटके में निकल जाएगा। शक्ल अच्छी नहीं,
कम से कम बात तो अच्छी किया कर। मनुष्य कहीं का। हर्षद भाई, हम सब आपको समझाने की ही कोशिश कर रहे हैं, पर आप हमारी बात समझना ही नहीं चाहते हैं। अरे समझ गया, वरना अभी ये लो कान पकड़े मैंने। बस आगे से ना 2 पैसे बचाने के चक्कर में कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। आपका भी ना हर्षद भाई ये बच्चों वाला हिसाब है। सच कह रहा हूं, पकड़े जाने पर आप हमेशा ऐसा ही बोलते हो कि आगे से ना मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। देखा तू ना, आगे से पक्का नहीं करूंगा राजेश भाई, पक्का। जो हो गया वो हो गया ना, भी मुसीबत से कैसे निकलूं ये तो बताइए प्लीज। सोचते कुछ। देखिए ऑफिसर, मैं आपको बता चुका हूं कि ये सब कैसे हुआ है। अब आप ही फैसला करके बताइए कि हर्षद भाई को जेल होनी चाहिए या फिर जुर्माना लगा के छोड़ देना चाहिए। डिसाइड। देखिए, ये आपकी पहली गलती है, इसलिए सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन दोबारा ऐसी कोई गड़बड़ की तो सीधा जेल। नहीं, जेल बेल छोड़िए ऑफिसर, आप जुर्माना बताइए ना। जब से आपने मीटर टेम्पर किया तब से लेकर अब तक का बिजली का खर्च और जुर्माना मिलाकर आपके हो गए 2 लाख रुपए। ओ क्या 2 लाख? और वो आपके अगले बिल में जोड़कर आ जाएंगे। इससे अच्छा तो जेल ही चला जाता मैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक। मैं देता हूँ, चेक देता हूँ आपको 2 लाख। बैठिए। अच्छा, अब हर्षद भाई का तो ये काम हो गया। अब सर मेरा भी कुछ हो जाए तो। आपका क्या है? I mean, what is the issue? एक्चुअली हुआ क्या कि हमारा बिल नॉर्मली 3,500-4 हजार के बीच में आता है, ये 7,500 रुपए कैसे आया? देखिए मिस्टर वागले, आपको ये बिल पे करना ही होगा वरना आपकी बिजली कट जाएगी। देखिए मिस्टर वागले, हमारी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने जो कहा, मेरा भी सेम वही कहना है। आपने जितनी बिजली इस्तेमाल की है, आपका बिल भी उसी हिसाब से आया है। नहीं आया है, उसी हिसाब से नहीं आया है, बल्कि आपने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बनाया है। ऊपर से धमकी देते हैं आप लोग कि बिल भरिए वरना आपकी बिजली काट देंगे। कूल डाउन मिस्टर वागले, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। हमारी कंपनी के जो रूल्स हैं हम उसी हिसाब से काम करते हैं। तो बदलिए ना, अपने काम करने का तरीका बदलिए या फिर कंपनी बदलिए, लेकिन प्लीज कस्टमर्स को सताना बंद कीजिए। आपने एक बार भी कोशिश की ये जानने की कि भैया इनका बिल इतना ज्यादा क्यों आया है? नहीं, आपने क्या किया? आपने फतवा जारी किया 7,500 रुपए भरने। 7,500 रुपए, आपको पता भी है 7,500 रुपए कमाने में कितनी जान जाती है? इंसानियत नाम की कोई चीज है? नहीं है, क्योंकि अगर होती तो आप तहकीकात करते, आप पता लगाते कि भैया इनका बिल इतना ज्यादा क्यों आया है ना? देखिए मिस्टर वागले, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका बिल आपके कंजम्पशन के हिसाब से ही आया है, इसलिए हम नहीं बल्कि आप पता कीजिए कि आपके घर में इतनी बिजली कहां कंज्यूम हो रही है। ये लीजिए मेरा कार्ड, इस पे मेरा नंबर है, और जब आपको पता चल जाए तो मुझे फोन जरूर कर दीजिएगा। ओके, गुड लक। ये ठीक नहीं कर रहे आप। जब पता लगा ना आपका काम है, मेरी बिजली का बिल ना बेवजह बढ़ा है, उसे माफ करना भी आपका काम है। गए हो रहा है। गए, मैंने कहा गए। हाँ पता है मुझे गए वो, लेकिन मेरी बात उनके कानों तक 100% पहुंची होगी। अच्छा बाय द वे हर्षद भाई, इसमें ना आपकी भी गलती है ना? मेरा? और नहीं तो क्या, आप जैसे लोग जब बिजली की चोरी करते हो ना, तो उसका लोड हम जैसों पर आता है। कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी वो कहीं ना कहीं से तो भरपाई करेंगे ही। तो कैसे करेंगे? आपकी जो बिल की अमाउंट है वो हमारे बिल में एडजस्ट करते हैं। अब बस करो ना राजेश भाई, अभी क्या है, अभी बच्चे की जान लोगे क्या? अच्छा चलो, आपका जो एक्स्ट्रा बिल आया है ना वो मैं भर दूंगा बस। नहीं, अपनी इतनी मेहनत से बिजली की चोरी कर करके जो पैसा बचा है ना वो मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। बस करो ना राजेश भाई, अभी कितना सुनाओगे यार? जुर्माना भर तो दिया। तो क्या एहसान किया आपने? जुर्माना अगर नहीं भरते तो जेल जाना पड़ता, और जेल जाने के बाद फिर डंडे पड़ते, दन दनादन दन दनादन। राजेश मेरी बात, अरे ओ बाप रे, हाथ लगाते करंट मार रहे आज तो राजेश भाई। ये बिजली का बिल ज्यादा क्या है? लगता है इनके अंदर भी बिजली आ गई। ब्रो, ये बिजली की बिल ने ना मेरे डैडी को बहुत परेशान किया है, और उनको अगर हमारे प्लान के बारे में पता चला ना तो और भी परेशान हो जाएंगे। ब्रो
हम एक काम करें क्या? अब तक हम इस गेम में 50-50 के पार्टनर्स थे, हाँ? हाँ। लेकिन तेरी इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं 75% का पार्टनर बन जाता हूँ। मींस अब ये गेम 75% मेरे घर में खेला जाएगा और तेरे घर पे 25%। ओके? ओके, थैंक्स। राज, ये अथर्व विद्युत के घर गया हुआ है, इतनी रात हो गई आया नहीं अभी तक। यस डैडी। ओ डैडी के बच्चे घर नहीं आना है क्या? नो डैडी। हाँ? व्हाट? यस डैडी। अरे पर क्यों? बिकॉज डैडी अब मुझे एसी चलाने नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं आज विद्युत के घर पे ही सोऊंगा। अथर्व जिद मत करो, मैं एसी चलाने नहीं देता क्योंकि भगवान ने चलाया हुआ नेचुरल एसी है ना। हाँ तो डैडी अब खाओ ना नेचुरल एसी की हवा। मैं यहाँ पे अननेचुरल एसी की हवा खा के खुश हूँ। अथर्व प्लीज जिद मत करो, घर आ जाओ। नो। अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पे आऊंगा। क्या? आप मुझे एसी चलाने दोगे? ओके ओके बेटा, आजा आजा आजा। ठीक है। मम्मी, ये डैडी की चीटिंग है। आपने मुझे झूठ बोल के इधर क्यों बुलाया? बुलाया नहीं, बुलाना पड़ा। है ना, मुझे शर्तें रखकर ब्लैकमेल करने वाले बच्चे की कोई बात नहीं माननी। तुझे यहां वापस बुलाने के लिए मैंने कह दिया कि एसी चलेगा, लेकिन सच बात यह है कि इस घर में एसी नहीं चलेगा। ये भी दिमाग रखेगा। गुड नाइट। सखी दीदी, डैडी तो कंजूस टाइप की बिहेव कर रहे हैं। आई मीन हर्षद अंकल ने अपने नए घर के बाथरूम में तक एसी लगाया है, लेकिन हमें हमारे डैडी हमारे रूम में भी एसी चलाने दे रहे हैं। तुझे पता है ना क्यों नहीं चलाने दे रहे? हाँ। फिर मुझे क्यों पूछ रहा है? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ। अथर्व, तुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना तो रूम से बाहर जाके निकल और मुझे सोने दे। मुझे सोने दे, जैसे आपको एसी के बिना बड़ी अच्छी नींद आएगी। अरे आई नो नहीं आ सकती, बट ट्राई करने में प्रॉब्लम क्या है? चल बट गुड नाइट। गुड नाइट। अथर्व तो मेरे वैसे अथर्व, तुझे क्या लगता है हमारे बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आया होगा? अरे दीदी वो मुझे नहीं पता नहीं। गुड नाइट। तुझे पता है ना बिल क्यों ज्यादा आया? नहीं 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 पता। मुझे पता। गुड, अब बता क्यों ज्यादा आया? आप पक्का किसी को नहीं बताओगे ना? नहीं बताऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। बता चल अभी। वो एक्चुअली ना किसी को नहीं बताओगे ना प्लीज? आज ये क्या नया ट्रेंड बना लिया? हाँ, ऑफिस से कियारा की वजह से गुस्सा होकर आते हो और सारा गुस्सा मुझ पे निकालते हो। अरे चाय में चीनी डालना भूल गई तो डाल देती हूँ ना चीनी, उसके लिए इतना सुनाने की क्या जरूरत थी? अरे यार नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो भी तुम्हें लगता है कि मैं सुना रहा हूँ? एक इंसान दिन भर मेहनत करके घर आया है, एक ढंग की चाय नसीब नहीं हो सकती उसे? इसी को सुनाना कहते हैं। सुनाओ, तुम सुनाओ, पर मैं नहीं सुन सकती हूँ क्योंकि बहुत काम पड़े हुए हैं। ये क्या? टिंडे की सब्जी? राजू को तो पसंद नहीं बेटा। अरे क्या खाते हो बंधु? राजू, टिंडे की सब्जी? तुमने बंधु को सताया तो नहीं है? फिर खाइए। ये ले रोटी।
खाना कहा। अरे बेल कहाँ बजा रहा हूँ मैं? बंधु ने कहा था कि दोपहर को मम्मी को लेके घुटनों के डॉक्टर के पास जाने वाली है। सखी गई होगी डांस क्लास, अथर्व पढ़ाई कर रहा होगा, तो बेल बजा के उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। चाबी से दरवाजा खोल लेता हूँ। ओह, इतनी ठंडी हवा, एसी क्यों ऑन रखा है? 16 पे अथर्व, ये हो क्या रहा है? एसी क्यों ऑन रखा है यहाँ? अथर्व, क्या हो रहा है ये? हाँ? हो क्या? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी ये हरकत पकड़ने के लिए आ गया मैं जल्दी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।